हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी। ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक है। इस वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखो, इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई कपल है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये दोनों जोड़ी जो है ये किसी कंडीशन वजह से क्या कर रहा है, ये अपना नेक्स्ट जनरेशन जो है चाइल्ड को नहीं बना पा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका जो कारण हो सकता है ये बहुत अलग अलग कारण हो सकता है। सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर इसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक, या तो फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, डिजीज का हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है। यानी कि ये सभी प्रकार के क्या हो सकता है, कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये चाइल्ड का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा होगा, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि अगर मान लो ये प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहला जो मेथड होता है इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखेंगे तो वो जो मेल है जिसमें प्रॉब्लम होगा या जो फीमेल है उसमें प्रॉब्लम होगा, इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो देखते हैं कंडीशंस, तो हमारा सोसाइटी ऐसा बना हुआ है कि अगर कोई चाइल्डलेस कपल है, ठीक है, जो कि बच्चा को जन्म नहीं दे पा रहा, तो उस सोसाइटी में देखते हैं तो किसको ब्लेम किया जाता है, तो ये जो फीमेल होती है इसी को ब्लेम किया जाता है। लेकिन रियल जो कारण होता है ये किसके अंदर में होता है, तो याद रखना यहाँ पे ये मेल में होता है, ठीक। तो ये बहुत बार सवाल में बनता है, तो इसको ध्यान रखेगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को। देखो, यहाँ जो है इसको लिखा हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आई से आयर विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है वैसा फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी से बाहर होता है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, शरीर से बाहर होता है, ठीक। अब शरीर से बाहर का मतलब में देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे, तो ये जो होता है ये ओवरी कहलाता है, ठीक है। और ओवरी जो होता है ये फाइनली क्या करता है, ये ओवम को रिलीज करता है और ओवम जा करके वेट कहाँ पे करता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है, ठीक है। और जब इसको बाहर से यहाँ पे स्पर्म मिलता है तब जा करके फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि शरीर के अंदर में होता है। तो विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये शरीर के अंदर में फर्टिलाइजेशन नहीं होकर के कहाँ होगा, शरीर के बाहर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंपेयर कर लो विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये विवो फर्टिलाइजेशन वो चीज़ होता है जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, शरीर के बाहर में नहीं, ये शरीर के अंदर में होता है, ठीक। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेगा। अब हम लोग समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो देखेगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का मतलब ये होता है कि ये जो मेल है, ठीक है, इससे स्पर्म ले लिया जाएगा और ये जो फीमेल है इससे ओवम ले लिया जाएगा। तो ओवम का आकार ऐसा होता है, स्पर्म जो होता है ये इस तरह से कुछ करके होता है, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम ये दोनों को ले करके कहाँ पे चला जाएगा, लेबोरेटरी में चला जाएगा, ठीक है। अब ये लेबोरेटरी में ले जा करके दोनों को फ्यूज करा देगा, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, ये फाइनली बन जाएगा जागोट बन जाएगा, ठीक है। जब ये जागोट बन जाएगा तो इसका कंडीशन देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जागोट बन जाएगा। अब जागोट बनने के बाद इसको फिर से वापस कहाँ पे ले जाया जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये जो फीमेल है इसका बॉडी में ले जाया जाएगा और यहाँ पे सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इसका जो फर्दर आगे का डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा, शरीर के अंदर में। तो ये बहुत बार सवाल में होता है कि इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है और डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। तो याद रखना, इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है ये बॉडी के आउटसाइड होता है और डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, तो शरीर के अंदर में होता है, इनसाइड होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ईटी यानी कि एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट में जैगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र और नेक्स्ट लिखा हुआ इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मात्र छोटा सा फर्क है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ध्यान से, होता क्या है, अगर मान लो 8 ब्लास्टोमर स्टेज, ठीक है, अगर इस कंडीशन तक रहता है तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होकर के जागोट जो होता है ये कहाँ पे जाता है, इसको ध्यान रखेगा।
तो देखो यहाँ पे ये फिर से इसको डायग्राम बनाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और इधर जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं यूटेरस, ठीक। तो अगर 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक रहेगा तो इसका कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो याद रखना ये 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक रहेगा, ये आएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब इस फैलोपियन ट्यूब में ध्यान से देखो 3 पार्ट्स होता है यहाँ पे, तो उसको डिस्कस करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक रहेगा तो उसका ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गया, फैलोपियन ट्यूब में। वहीं अगर 8 ब्लास्टोमर स्टेज से अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इम्ब्रायो जो होता है ये 8 ब्लास्टोमर स्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होगा, जबकि कहाँ पे होगा, तो इस एरिया के देखो इधर वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस में ट्रांसफ़र होगा अगर 8 ब्लास्टोमर स्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तब। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, ठीक है, यूटेरस में ट्रांसफ़र। और यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के कन्फ्यूजन की वजह से ये सवाल बनता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब इसको समझो ध्यान से, ठीक है। मान लो ये एक लेडीज़ है, ठीक है, और ये भी जो है ये भी एक लेडीज़ है, ठीक। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एक जो लेडीज़ है ये गैमेट को बनाने में असफल होती है, ठीक है, यानी कि ये ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक। और ये जो लेडी है ये बहुत आसानी से ओवम को प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक। अब सवाल आता है कि ये जो है सोचती है कि हम किसी तरह से प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, यानी कि गर्भवती हो जाए, लेकिन इसका कंडीशंस यहाँ पे वैसा होता नहीं है। तो इस कंडीशंस में ये क्या करेगी, इसको समझो। देखो ये फाइनली क्या करता है, ये जो ओवरी होता है ये क्या करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है। तो ये ओवम यहाँ से निकल करके कहाँ पे चला जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक। अब ये जो लेडीज़ रहेगी ये क्या करेगी, ये ओवम को प्रोड्यूस करेगी और ये इसका ओवम कहाँ पे आ गया, ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब इस ओवम को फैलोपियन ट्यूब से निकाल करके यहाँ पे ले जाएगी, ठीक है। अब ये ले जाएगा और इस जो लेडीज़ होती है जिसका ओवम का प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर यहाँ पे ओवम को ले आ जाएगा कहाँ पे, तो ये फैलोपियन ट्यूब में लाया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको बाहर से स्पर्म मिल जाएगा तो ये फर्टिलाइज कर जाएगा और फर्टिलाइज होने के बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक। तो ये कंडीशंस किसके लिए था, तो ये गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र इसी को बोलते हैं, ठीक, कि गैमेट का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखो एक कंडीशन तो देख लिए जिसमें कि फीमेल का प्रॉब्लम हो गया, ओवम प्रोड्यूस करने में एलिजिबल नहीं थी, ठीक। लेकिन एक कंडीशन ऐसा देखते हैं जो मेल है, ठीक है, ये मेल है तो इसके अंदर अगर टेस्टिस में कुछ वैसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ये बहुत सफिशिएंट अमाउंट में स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक। जब ये टेस्टिस में इसका प्रॉब्लम है और इसकी वजह से स्पर्म को ये सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब इजैकुलेशन के समय इसका जो स्पर्म काउंट होगा ये क्या होगा, थोड़ा सा लो होगा, ठीक है, यानी कि कम होगा, ठीक। तो जब इसका स्पर्म काउंट लो होगा, कम होगा, तो इसको ठीक करने का जो प्रोसेस होता है इसको याद रखना, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी से ये ठीक हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। देखो यहाँ पे क्या होता है, अब एक तरफ से, ठीक है, ये जो है मेल यहाँ से स्पर्म ले लिया जाएगा और ये फीमेल जो है यहाँ से ओवम ले लिया जाएगा, ठीक है। अब ये स्पर्म और ओवम को रख लिया जाएगा बाहर में लेबोरेटरी में और इस स्पर्म का डायरेक्टली इस ओवम के अंदर इंजेक्शन दे दिया जाएगा और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है स्पर्म का इंजेक्शन किसके अंदर, तो ये ओवम के अंदर दे दिया जाएगा, तो इसी को बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो ये सबसे लास्ट नंबर पे है, इसको समझते हैं। देखो इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशंस, ठीक है, यानी कि सीमेन किसको कहते हैं, जो बहुत सारा स्पर्म्स के ग्रुप होता है इसी को बोलते हैं सीमेन। अब ये सीमेन जो है ये सीमेन का डायरेक्टली कहाँ पे ले आएंगे, ये यूटेरस में ले आएंगे, तो इसी को बोलेंगे हम लोग इंट्रा यूटेरिन
इंसेमिनेशन। और इस तरह से यहाँ पे देखते हैं तो इनफर्टिलिटी का पूरा कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करने के लिए आगे का 2 और डिस्कस करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसके बाद जो है ये बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, और ये एक और टॉपिक बचेगा जो कि पूरा एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलो करते वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।